और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये टॉपिक पर मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाहता था और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि 2020 के नास्ट्रेदामस की जो भविष्यवाणियाँ हैं कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की है कि उनमें से कितनी अभी तक पूरी हुई है, कितनी अभी तक होना बाकी है। क्योंकि ये तो है नहीं कि सारी की सारी पूरी हो सकती है, फिर भी हम लोग उन चीज़ों को जोड़ के देख सकते हैं उनकी भविष्यवाणियों से। तो हम ये वीडियो बनाएंगे, इसमें आप लोगों को उनके 8 भविष्यवाणियाँ बताएंगे नास्ट्रेदामस की, जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को नास्ट्रेदामस के बारे में कुछ जानकारी बता देना चाहता हूँ कि नास्ट्रेदामस 16वीं शताब्दी के फ्रेंच भविष्यवक्ता है, जिन्होंने आने वाले कई सालों के लिए भविष्यवाणियाँ की है, जो कि काफ़ी सटीक बैठी है। इससे पहले किए हुए भविष्यवाणियाँ उनसे जोड़ के देखा जाता है। तो आप लोगों को कुछ उदाहरण बता दूं कि सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 ये तीनों के लिए नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी लिखी गई है और उस भविष्यवाणी में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ये तो हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को भी काफ़ी नास्ट्रेदामस से जोड़ा गया और काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी सटीक बैठी है, जैसे नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में लिखा गया है। तो अब बाकी है तीसरा वर्ल्ड वॉर, जो कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार यही 2020-21 में हो सकता है। तो और ये इसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं, तो अगली बार हम इस चीज़ के बारे में लेके आएंगे वर्ल्ड वॉर 3 में क्या होने वाला है, जो नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार। तो हम लोग आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में बहुत सी बातें लिखी गई है और उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में हिटलर के उदय के बारे में भी काफी सारी बातें लिखी गई है। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में जो लिखी है, इन चीजों को नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी से जोड़ के देखा जाता है। तो इसके बाद हम अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नास्ट्रेदामस की 8 भविष्यवाणियां लेके आने वाले हैं और जिन 8 भविष्यवाणियों में कौन सी चीजें अभी तक 7 महीने में पूरी हो चुकी है और कौन सी चीजें होना बाकी है, ये चीज हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली है। वो 8 बड़ी घटनाएं। सबसे पहली घटना है, नास्ट्रेदामस के अनुसार 2020 ये साल बहुत ही हिंसक होने वाला है। दूसरा है, नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हो सकती है। तीसरे नंबर पर है कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर है कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की भी मृत्यु हो सकती है 2020 में नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार। बल्कि इसमें तो इतना भी लिखा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी के डेथ के बाद ग्रेट ब्रिटेन का गद्दी संभालेंगे प्रिंस चार्ल्स। इसमें 5वें नंबर पे आता है कि 2020 में दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों में गृह युद्ध जैसे हालात निर्माण होंगे और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। 6वें नंबर में है कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है 2020 में। और 7वें नंबर पे है कि लोग 2020 तक बहुत ही ज्यादा जागरूक हो जाएंगे और लोगों का आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और हमारा आखिरी है 8वां नंबर, और इसमें नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही प्रगति होगी और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। ये थे नास्ट्रेदामस की 8 भविष्यवाणी जो कि 2020 के लिए लिखी गई थी। और अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी सटीक बैठी है और कौन सी नहीं अभी तक होना बाकी है। तो इसमें से जो अभी तक हुए नहीं है वो हम देखते हैं कि इसमें से 2-3 ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन,
उनकी हत्या की कोशिश, जो कि नहीं हुआ। और इसके बाद आता है कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, जिनकी मृत्यु हो सकती है 2020 में, जो कि इन 70 सालों की सबसे विनाशकारी घटना बताई जा रही है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार। और इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति, हाँ, बल्कि इस चीज में काफी सारी प्रगति हो रही है, जो कि अभी होना शुरू हो चुका है। हमारे भारत देश में देखिए इतने सारे पीपी किट बन रहे, पीपी किट की पीपी नाम से नई इंडस्ट्री खुल रही है, जो कि हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है। तो ये भी एक चिकित्सा के प्रगति का ही हिस्सा है। तो ये चीज अभी हो रही है, हालांकि अभी तक इतने अच्छे से नहीं हो पाया, फिर भी हो रही है। और आयुर्वेद में भी देखिए आप लोग कि कोरोनिल जो कोरोना का मेडिसिन बना है इतने कम कॉस्ट में, तो ये भी एक चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति है। और आयुर्वेद भी आगे आ रहा है इस चीज में, और आयुर्वेद भी पूरा योगदान दे रहा है। तो अब हम बाकी भविष्यवाणियों को जो 2020 में अभी तक घटी है उन घटनाओं से जोड़ के देखते हैं। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 साल बहुत ही हिंसक साल होने वाला है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि काफी हिंसक साल रहा भी है ये, क्योंकि इसी साल इतने सारे दंगे हुए हमारे देश में सीए प्रोटेस्ट के नाम से। इसी साल इतने सारे हमारे सरकारी संपत्तियों को जला दी गई और इतने सारे लोगों की जान गई इस चीज में, पुलिसों की जान गई। तो ये काफी हिंसक साल रहा है। उसके बाद जो कोरोना आया और बाकी देशों में भी ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस चक्कर में ये साल काफी हद तक हिंसक रहा है। तो ये चीज मेरे अनुसार सटीक बैठती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस साल हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि अमेरिका में इतना कोरोना का प्रकोप हुआ और अमेरिकन पब्लिक खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़ी हुई, तो इस चीज से डोनाल्ड ट्रंप को काफी नुकसान हुआ। ये चीज भी हम नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में गृह युद्ध जैसे हालात निर्माण होंगे और लोग सड़कों पर आएंगे। तो ये चीज तो हमारे भारत में देखिए हमने इस साल, और हमारा देश बहुत ही बड़ा देश है, तो हमारे देश में हम लोगों ने देखा कि गृह युद्ध जैसे हालात निर्माण हो चुके थे। हमारे लोगों से लड़ रहे थे, अपने देश के लोग अपने देश के लोगों से लड़ रहे थे सीए के नाम से, एनआरसी के नाम से, और कितना हिंसक हुआ ये साल, ये तो आप लोगों ने देखा ही। तो हम इस चीज से भी जोड़ के देख सकते हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात बिल्कुल निर्माण हुए थे और लोग सड़क पर उतरे थे प्रोटेस्ट के नाम पर, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़क पर उतरे थे। तो ये चीज भी काफी सटीक बैठती है। और इसके बाद हमारा 5वां नंबर है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार ये साल इस सदी का सबसे आर्थिक संकट वाला साल होने वाला है, कि इस साल में इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक संकट आने वाली है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि इस साल जैसे कोरोना आया, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, तो इस चक्कर में काफी हम लोग आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, और हमारी नहीं सारे जगत की आर्थिक स्थिति खराब है। तो इस चीज को हम इस चीज से जोड़ के देख सकते हैं कि सच में इस साल सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे कि लोग 2020 तक बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुके होंगे और आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ेगा। तो इतने सारे हालातों में हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ झुकाव भी हो रहा है। तो हम इस चीज़ को भी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब हम पर संकट आते हैं तभी हम आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ झुकते हैं और हमारे अंदर बहुत ही बदलाव आते हैं, हमारे विचारों में, हमारे जो कामों में, सब चीज़ों में बदलाव आते हैं, वो भी हमारे संकटों के कारण ही। तो इतने बड़े संकट से हम इस समय लड़ रहे हैं कि हम यकीन है कि आने वाले समय में और भी काफ़ी जागरूक होंगे और आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ और भी झुकाव बढ़ेगा। ये थी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी जो कि 2020 के लिए लिखी है। और इस चीज़ में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे फैक्ट देखे जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी है, तो आशा करता हूँ और बहुत कम चीज़ें बची जो होने वाली है तो वो भी ना हो। और
हम संकटों से जल्द बाहर निकल पाए, इस कोरोना के संकट से भी जल्द से जल्द बाहर निकल पाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूले, ताकि मेरे आने वाला अगला वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।